हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज जो बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही डे टू डे भी नहीं कह सकती हूँ, हर पल हर क्षण हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की बात कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा चर्चा का विषय है वो है मन और प्रकृति, हमारा मन और नेचर। ये देखिए, जो हमारा ये शरीर है, ये जो शरीर है, ये शरीर प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसमें आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। और जो लोग आर्टिफिशियल होकर के बात करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि जब हम प्राकृतिक हैं तो बात भी नेचुरल होनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारे इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, या यूं कहूं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो हम लोग जब अपने अध्यात्म की चर्चा करते हैं, जब संत महात्मा बैठते हैं, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं हम लोग, तो हम एक ही बात कहते हैं। मेरी गुरु माँ भी एक ही बात कहती थी जब भी किसी संत सम्मेलन में जाते थे या संतों के बीच में बैठ करके अध्यात्म की चर्चा करते थे, तो एक ही बात होती थी कि हम तो धैर्याकाश के नीचे हैं, हम तो धैर्याकाश के नीचे हैं। एक है आकाश जो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सारी दुनिया देखती है, नीला आसमान, नीली छतरी जिसे कहते हो। और एक है धैर्याकाश। अब धैर्याकाश क्या है? क्वेश्चन ये आता है। धैर्याकाश है, मैंने जैसा कि अब भी आपसे कहा कि जो इस ब्रह्मांड में है सो हमारे इस पिंड में है। जो ब्रह्मांड में है सो हमारे इस पिंड में है। तो जब हमारे इस पिंड में भी वही है जो ब्रह्मांड में है, तो अगर बाहरी आकाश आपको दिखता है तो हमारे भीतर भी एक आकाश है जिसे धैर्याकाश कहते हैं। धैर्याकाश ये हमारी वैदिक भाषा है। तो आज अभी थोड़ी देर पहले मेरी फोन के ऊपर एक जगह चर्चा हो रही थी, तो वो मेरे से कहने लगे कि आप तो बड़ी कठिन हिंदी बोलते हैं तो मैंने उन्हें एक बात कही कि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग के अपने कुछ पैटर्न होता है, अपनी लैंग्वेज होती है उनकी। जैसे कंप्यूटर जो सीखते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, कंप्यूटर साइंस की अपनी लैंग्वेज है। जो इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर्स की अपनी एक इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपनी शब्दावली है। उसी तरह सेम टू सेम हमारे जो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है और शास्त्र अध्ययन करता है, तो जब शास्त्र अध्ययन करता है तो हमारी शास्त्र अध्ययन में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो हम अपने सत्संगों में, चर्चाओं में और जब संत समाज के भीतर बैठ करके बातचीत होती है सब, तो उसी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं या उपदेश कर रहे होते हैं या वो करते हैं, तो उसी टर्मिनोलॉजी का, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल की एजुकेशन कुछ ऐसी है कि हमारी वो भाषा उस सर के ऊपर से जाती है, उतनी क्लैरिटी उनको नहीं मिल पाती है।
तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने जो पढ़ा है, जो मेरी भाषा है, मैं तो वही भाषा में बात करूंगी ना, क्योंकि अध्यात्म की भाषा का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता है। जो है सो है। तो आज बात हम कर रहे थे मन और प्रकृति की। तो देखिए, हमारा मन भी प्राकृतिक है, और जो हमारा ये बॉडी है, हमारे पास एक पूरा उपनिषद है जिसे शारीरिक उपनिषद कहते हैं, या आप समझो कि भावना उपनिषद कहते हैं। उसमें पूरा डिफाइन किया कि हमारी बॉडी कैसी है, कैसे वर्क करती है, हमारी बॉडी में कहाँ कैसे कौन सी शक्ति है, कौन सी हमारी वो वर्क कर, वो सारी इसमें चर्चा है भावना उपनिषद में। बहुत देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसा उपनिषद है। खैर, आप मन प्राकृतिक है, और जो देखिए, जैसे मैं रोज मेरे वीडियो जो लोग रेगुलर देखने वाले हैं उनको ये बात मालूम है कि मैं रोज एक बात कहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसे मैं मंत्र के तौर पे बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? कि जो हम देंगे वो ब्रह्मांड में जाएगा, और जब वहां जाएगा तो लौट कर भी आएगा, और वही चीज हमें लौट करके आती है जो हम दूसरे को देते हैं। अब हमारे मन से जो विचार आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, क्योंकि मन हमारा खेत है, फील्ड है। मन खेत है, और ये खेत इतना प्योर है, इतना शुद्ध है, अपने आप में इतना निर्मल है कि आप अगर इसके अंदर, इतना ऊर्जित है ये खेत कि इसके अंदर जैसा बीज डालोगे वैसी फसल आएगी। अगर आपने सुंदर बीज डाले विचारों के तो बड़ा सुंदर खेत लहलहाएगा, और अगर आपने अशुद्ध बीज डाल दिए, अशुद्ध विचार डाल दिए, तो वैसा ही आएगा। अब अगर हम बबूल का बीज बोएंगे तो आम कहाँ से आएगा? तो देखिए, मन को जैसा हम विचार देंगे वैसा ही हमारी बॉडी के आसपास जो ओरा होता है, हर एक का होता है, चारों तरफ होता है, हमारी बॉडी के ओरा होता है, उस ओरा में से ही रेज निकलती हैं। जब वो रेज निकलती है, वो कैसे बनता है? वो हमारे विचारों से बनता है। हम जो, जैसा हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। सबने सुनी होगी ये बात। तो जब आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन बनेगा, और अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, बढ़िया खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाएंगे, ताज़ा खाएंगे, आपका मन भी वैसे ही तरोताज़ा होगा और हमेशा अच्छी चीज़ लेने का प्रयास करेगा। तो हम तो किसी के घर जाते हैं ना, तो उसके घर की वाइब्रेशंस उसकी रसोई से पता चल जाती हैं, क्योंकि रसोई में जो होगा ना वो उनके पूरे घर में होगा। क्यों? क्योंकि वो जैसा अन्न खाते होंगे ना वैसा ही उनका मन होगा, वैसे ही भाव होंगे, वैसे ही उनके शरीर से ओरा बनेगा उनका, तो वैसे ही वाइब्रेशंस आती हैं। तो मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ ना, सबसे पहले उनकी रसोई को देखती हूँ कि इनकी रसोई की वाइब्रेशंस कैसी हैं, तो उसके बाद ही मैं कोई अपना अगला निर्णय लेती हूँ कि यहाँ खाना है या यहाँ नहीं खाना है। और अगर रसोई की वाइब्रेशंस अच्छी हैं, मैं जरूर जाती हूँ रसोई तक। अगर रसोई की वाइब्रेशंस अच्छी हैं तो मीन्स कि जहाँ के रहने वाले लोगों का मन भी अच्छा है, और भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है। और अगर रसोई अशुद्ध है तो सब कुछ अशुद्ध है। तो देखिए, हम मन और प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो मन में जैसा विचार देंगे वही विचार ब्रह्मांड में जाएगा और वही विचार लौट कर आएगा। जैसे हम लोगों को जो भी आदेश, निर्देश, उपदेश होता है वो प्रभु की तरफ से होता है सन्यासियों को। क्यों होता है? क्योंकि संत महात्मा लोग हमेशा दूसरे को उपदेश देते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। और अगर गुरु शिष्य का संबंध है तो कई दफे आदेश भी देना पड़ता है कि नहीं, आप ये नहीं, यही करेंगे। तो हमें जब हम दूसरे को सत्संग देते हैं, आदेश, निर्देश, उपदेश देते हैं, तो हमें भी आदेश, निर्देश, उपदेश ऊपर से वापस मिलता है।
तो हम लोग गाइडेड होते हैं प्रभु से, गुरु से, हम उन्हीं से गाइडेड होते हैं। बाकी यहाँ का विचार कोई बहुत ज़्यादा असर हमारे पे नहीं डालता है। हम लोग गाइडेड हैं प्रभु से। और दूसरी बात, अगर आप अपने को प्रकृति के साथ जोड़कर रखते हैं तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। अगर आप सद्विचार रख के चल रहे हैं, सद्बुद्धि से चल रहे हैं, एक सतगति लेकर के चल रहे हैं, गुरुमुख होके चल रहे हैं, गुरु के नतमस्तक होके चल रहे हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, कोई शरीरधारी गुरु नहीं है, गुरु तत्व है, गुरु तत्व है। अगर और जिनके श्रीमुख से हमने मंत्र लिया है वो उस गुरु तत्व के निमित्त हैं। एक्चुअल में वो गुरु तत्व ही हमें गाइड करता है, हमारे अंदर विचारों को इंजेक्ट करता है। और जितनी जैसी श्रद्धा, जैसा हम विचार रखेंगे, हमें प्रकृति की तरफ से वैसा ही गाइडेंस मिलेगा। हमें प्रकृति वैसे ही लोगों से मिलवाएगी जैसा हम अपना विचार रखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हम लोगों को अधिक से अधिक प्राकृतिक विचार मिलते चले जाएंगे, हमें नेचर साथ देती चली जाएगी। और आप कभी भी देखिएगा, अगर आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं तो नेचर आपका साथ देगी। मालूम नहीं कौन व्यक्ति सामने आकर के आपकी मदद करके चल देगा। कौन नहीं, नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ही कोई संत महात्मा किसी मनुष्य शरीर में आएंगे और आपकी मदद करके चल देंगे। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। सन 2001 की बात है जो मेरे साथ अनुभव हुआ था। वो किसी दिन फिर चर्चा करूंगी, आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको मैं फिर किसी दिन बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन मन और प्रकृति एक जैसे ही हैं। मन अच्छा तो प्रकृति अच्छी। मन अगर आपने शुद्ध रखा तो नेचर आपका साथ देने को मजबूर हो जाएगी। आप जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो क्या है? यही तो है। आप अपना विचार नेचर तक तो भेज रहे हैं, प्रकृति तक भेज रहे हैं, और वो लौट करके आपकी इच्छा को पूरा कर रही है। यही तो है मैनिफेस्टेशन, और क्या है? चाहे आप वो मैनिफेस्टेशन कहें, चाहे वो वाटर थेरेपी कहें, चाहे आप मेडिटेशन कहें, चाहे आप मंत्र जाप कहें, वो सब कुछ तो मन के द्वारा नेचर में जा रहा है और वही लौट करके आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है। हरिओम नारायण हरि। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरी वाणी को अधिक से अधिक दूर दूर तक आप ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी सहायता के बिना नहीं होगा कुछ भी। तो आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम नारायण हरि।